हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हमने हमारे भारत के संविधान 1950 के लास्ट लेक्चर में हमारे मौलिक अधिकार को पूरा डिटेल से कवर कर लिया था। आज हम हमारे भारत के संविधान के जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आज हम डिटेल से कवर करेंगे। जो हमारे डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं। हम इनको डिटेल से कवर करने से पहले डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच एक डिफरेंस को पढ़ते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वह हमारे भारत के संविधान के पार्ट 3 में आता है, और जो हमारा डीपीएसपी है जो हमारे भारत के संविधान 1950 के पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में मेंशन है, और हमारे डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में मेंशन है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमारे यूएसए से ले रखा है और डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमारे आयरलैंड से ले रखा है। फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर है और डीपीएसपी हमारा पॉजिटिव नेचर है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो जस्टेबल इन नेचर होता है और जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टेबल इन नेचर होता है। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत व्यक्ति के दावे हैं जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के कर्तव्य होते हैं। फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र के पोषक होते हैं और हमारा डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के पोषक होते हैं। अगर हमें व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करनी है तो हम फंडामेंटल राइट का यूज़ करेंगे, और अगर हमें व्यक्ति के सामूहिक हितों की मतलब कलेक्शन के रूप में अगर सुरक्षा करनी है तो हम डीपीएसपी के थ्रू उनकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ इन दोनों का डिफरेंट को हम यही एंड करते हैं। अब हमारा जो आर्टिकल 36 है उसको डील करते हैं। आर्टिकल 36 में हमारे डीपीएसपी की डेफिनेशन दे रखी है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। जो हमारा आर्टिकल 36 है उसमें हमारे राज्य की डेफिनेशन मतलब स्टेट की डेफिनेशन को परिभाषित किया गया है। भारत के राज्य की परिभाषा देता है आर्टिकल 36, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य सरकारें, जो हमारी म्युनिसिपल पार्टी वगैरह होती है, प्राधिकरण और अन्य सरकारी प्राधिकरण शामिल है। यह परिभाषा जो आर्टिकल 36 की परिभाषा है वो भाग 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसके आर्टिकल 12 में दी गई परिभाषा के समान होती है, और अनुच्छेद 37 से लेकर 51 तक के राज्य के डीपीएसपी के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। यह हमारे फंडामेंटल राइट की आर्टिकल 12 की सेम डेफिनेशन है। जो हमारा आर्टिकल 37 है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य को डीपीएसपी तत्व अवाध्य योग्य है, अर्थात गैर न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेंगे तो इन डीपीएसपी को लागू का प्रयास करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 37 है वह ओवरऑल ये कहना चाहता है कि राज्य के जो डीपीएसपी हैं किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी नागरिक सीधे इन सिद्धांतों के आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यह सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसको अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए नीतियाँ बनाती है, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व है जो नागरिकों के कल्याण से जुड़े हैं। सरकार नागरिकों के लिए काम करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अगर किसी नागरिक को कोई नीति लागू न होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं।
ओवरऑल हमारा जो आर्टिकल 37 है वह अवाद योग्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मतलब सूट दायर नहीं होता है। इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल 37 है वह यही समाप्त होता है। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 38 को डील करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।